हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आपके पर्सन वृश्चिक राशि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ओके, देखते हैं वृश्चिक राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा केल्टिक क्रॉस, सो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। वृश्चिक राशि ज़रूर लिखिएगा आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। कमेंट बॉक्स में रीडिंग को क्लेम कीजिएगा लिखकर आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। वृश्चिक राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। ओके, सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। सो देखते हैं वृश्चिक राशि इस समय पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन थोड़ा अकेला अकेला रहना चाहता है या बहुत ज़्यादा लोग आसपास हैं नहीं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पैसा, टेंजिबल चीज़ें और लाइफ को इंजॉय करना, अपने मनी को इंजॉय करना, अपनी लाइफ में अपने स्किल्स से अर्न करना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई द नाइन ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स। एंड क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लग्जरी लाइफ आपके पर्सन जी रहे हैं। हो सकता है दे आर लाइक कि जो ये चाह रहे थे वो हो गया। यस, सक्सेस देख लो, जो ये चाह रहे थे वो हो गया लाइफ में। शायद देखो, स्किल्स की बात कर रही हूँ मैं, और ये सैटर्न की एनर्जी आई है। सैटर्न क्या है, सैटर्न भी तो जो है ना बिल्कुल निचोड़ लेता है एक इंसान को, बिल्कुल ही जो है ना एक इंसान को टेस्ट करता है, तब जाकर कहीं उसको रिजल्ट देता है। तो पेशेंस, ठीक है, और एफर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है इस इंसान ने अपनी लाइफ में की हैं और उसके बाद उसको उसके गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, जैसे कहते हैं ना मैंने कर दिखाया, एक ये एनर्जी की बहुत मतलब मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे आइडियाज़ मेरी स्ट्रैटेजी ने काम किया है ना, ये एनर्जी है। नाइस, अच्छी एनर्जी है। बाकी रिश्ते के लिए देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की, क्योंकि मुझे वर्ल्ड वाइड भी कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई सोशल मीडिया पर फेम पा रहा है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में एक टफ साइकिल एंड हुई है और अब वो जो है बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। ओके, एंड रेस्ट का टाइम आया है उसका, प्रोविजन का टाइम आया है उसका, ये एनर्जी है यहाँ पर। इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, इस इंसान की नज़रों में ये रिश्ता कैसा है, या इस रिश्ते के लिए क्या सोच विचार है, वो देखते हैं। जस्टिस, नाइस, क्या बात है। कुछ लोगों के लिए तो देखो ऐसा हो सकता है कि इसको लगता है कि ये कार्मिक रिश्ता है, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि कर्मों का फल है। ठीक है भाई, बड़ा ऑनेस्ट रहा है रिलेशनशिप। चाहे अब आप इसमें ब्लंट रहे हैं, चाहे आप इसमें बहुत प्यारे रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बट कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए ऑनेस्ट रहा है। एंड क्योंकि वी हैव द वीनस एनर्जी, क्योंकि ये लीब्रा को रिप्रेजेंट करता है और लीब्रा से वीनस एनर्जी आती है, तो ऐसा रिश्ता जैसा एक इंसान सोचता है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए मेरा। मतलब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आए तो मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे पार्टनर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरा पार्टनर को इस तरीके से जो है लाइफ बितानी आनी चाहिए, है ना। सो ये मेरा पर्सन जो है इस तरीके का होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं और इस रिश्ते में उसको जस्टिस ही मिला है। इस रिश्ते में वो हो सकता है बैलेंस लाने के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो फॉर श्योर इस रिश्ते में वो बड़े खुश, बड़े कामयाब, बड़ी देखो कितनी प्यार, कितनी खुश है वो क्वीन जो है, वो कितनी खुश है। मतलब इस रिश्ते से उनको अच्छा ही मिला है। इस रिश्ते में उनको कभी ऐसा कोई शिकायतें नहीं दिखी कि हाँ भाई, क्योंकि कार्मिक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई पेन देने आया है, कोई लेसन देने आया है। अच्छे कार्मिक्स भी होते हैं, ठीक है ना, कि हो सकता है आपका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कर्मा था एक दूसरे के लिए, तो अब आप इस लाइफ में फिर से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अबाउट यू और अबाउट दिस रिलेशनशिप। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये रिश्ता
एक टक्कर का रिश्ता मिला क्या एक टक्कर का इंसान अपनी लाइफ में आया, हाँ इस इंसान से मुझे वो वार्मथ, वो प्यार, वो केयर फील होती है ना, या इस रिश्ते में मुझे जो है ना वो जस्टिस मिला है जो शायद कहीं और नहीं मिला है दुनिया में। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियंस। आपके लिए फील जो कर रहे हैं दैट इज नाइट ऑफ वॉन्स। नाइट ऑफ वॉन्स ना एक ऐसी एनर्जी है जहां पर एक इंसान अपने आप के ऊपर पेशेंस नहीं रख पाता है, अपने आप को मतलब एक ऐसी एनर्जी में नहीं रख पाता है कि भाई चल ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, नहीं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान भागना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, एक इंसान को चेज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो आपकी, एक इंसान बहुत इम्पल्सिव है, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपसे ओपन माइंड हो सकता है, रिश्ता चलाना चाह रहे हैं, या एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर एक कॉन्फिडेंस है कि यार ये इस इंसान के लिए मैं सही फील कर रहा हूँ, इस इंसान से मुझे मिलना है, मुझे इसको देखना है, मुझे इससे बात करनी है, ठीक है। वे अब कैंडल, तो कैंडल यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई गई है ना, कैंडल से ऐसा है कि हो सकता है कि जैसे इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र इतना एक्टिव नहीं था, अब इस समय पर सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत एक्टिव है, इस समय पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं, ऑब्सेस्ड हैं, ऐसा ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। है ना, लाइफ में देखो बोरियत है, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में सब कुछ डल डल सा हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाइफ को एक्साइट कर रहा हो। बट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं दैट इज़ कि आपके साथ लाइफ में एक्साइटमेंट फील होती है अगर आपका मैसेज आ जाए, या अगर ये आपको मैसेज कर लें, आपके दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, आप दोनों मिल लो, तो लाइफ कुछ अलग ही होगी। बिकॉज वी हैव स्टार्स, स्टार्स जो है ना मतलब एक ब्लिंकी सी एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, फूल कार्ड है, रिस्क टेकर बनना चाह रहे हैं, सब कुछ मतलब वापस से कैसे कैसे करके ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। इस ना इस गर्ल की शर्ट पे वॉल्फ दिखाई गई है। सो मैं कहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि टाइम अभी बहुत बोरियत चल रहा है, तो एक इंसान सोचता है ना कि अरे यार मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बात करनी है, बस उस टाइम पे एक जोश होता है और कुछ नहीं है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने ही आपको रिजेक्ट किया है एक टाइम पे, ठीक है। फोर ऑफ कप से मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आ जाए, आप इस इंसान को अप्रोच कर लो। और फोर ऑफ कप्स यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है कि आप पहले बहुत चेज करते थे, बहुत भागा भागा के इसके पीछे आते थे, या फिर हो सकता है बहुत इम्पल्सिव थे, इमेच्योर थे, तो आप सब कुछ अनदेखा कर देते थे, कोई नहीं छोड़ यार रिश्ता तो चल रहा है ना। अब आप थोड़े मेच्योर हो गए हो, ठीक है ना, ये एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दिमाग में पता है क्या, दिमाग में ये है कि मैंने तो कहीं पर भी गलती नहीं करी, मैंने तो सब कुछ ठीक किया, मैंने तो जो जो सीड, ठीक है ना, जो सीड इस रिश्ते के लिए बोना था वो बोया है भाई, मैंने तो सारे काम करे हैं भाई, मैंने तो प्लांट, जैसे अभी ये क्या कर रही है, ये जो है ये गार्डनिंग कर रही है, वो अपनी तरफ से जो है सारे पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, तो उसको ये है कि भी मैंने तो बहुत ध्यान रखा, मैंने तो बहुत केयर की इस इंसान की, मैंने तो इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स करे हैं, बट मेरा पर्सन आ क्यों नहीं रहा, या मेरा पर्सन मुझे समझ क्यों नहीं रहा, बट इस रिश्ते में कुछ आउटकम क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। प्लानिंग बहुत चलती रहती है। द नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि भाई उसको लग रहा है कि मैंने तो जो जो एफर्ट्स लगाने थे, जो जो स्टोरीज लगानी थी, मैंने तो सब कुछ किया, बट सामने वाला इंसान यार मुझे वो मतलब वो जो आउटकम आना चाहिए मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो आउटकम क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्टे काम की एनर्जी है, आपके पर्सन हो सकता है प्रैक्टिकल टर्म पर सोचते हुए देख रहे हैं कि उनको काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको एक क्वीन की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो नाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाइट क्या है, जो ऑर्डर मिलेगा वही करेगा, है ना ऐसे। पर ऑर्डर देने वाला कौन है, वो क्वीन है, या तो क्वीन ऑर्डर देगा या देगी, या किंग ऑर्डर देगा, है ना। तो उसको ये है कि भाई क्वीन और किंग की तरह बिहेव कर, जल्दबाजी मत कर। और इम्पल्सिव कहाँ हो रहे हैं, फीलिंग्स में, है ना। जैसे कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो दिल तो इम्पल्सिव हो रहा है, दिल तो ऐसे भाग रहा है आपकी तरफ, बट दिमाग क्या कहता है, स्टे काम, शांत, जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक चीज़ सोच समझ कर चलनी है। इमोशंस के चलते, देखो इमोशंस को कैसे कैद कर रखा है, इमोशंस के चलते अपनी लाइफ को गलत ट्रैक पर नहीं ले जाना है, या हो सकता है थर्ड पर्सन आपकी या इनकी लाइफ में कोई और है, तो वो सब कुछ दिमाग में आता है इस इंसान के, ओके।
हाँ, डिज़ायर तो इनकी यही है कि आपके और उनके बीच में हीलिंग आए। जो भी चल रहा है उसमें कहीं न कहीं पेनफुल तो चल रहा है सब कुछ, एंड सब कुछ ठीक हो जाए, वापस से आप लोग बच्चों की तरह हो जाओ। जैसे कहते हैं ना बच्चे 2 कहते हैं ना ये तो लड़के फिर दोबारा एक साथ खेलने लग जाते हैं। हम बोलते हैं ना बच्चों को कि इनकी लड़ाइयों को सीरियस मत लिया करो, ये तो लड़ते हैं फिर खेलते हैं एक साथ। यही एनर्जी कि अब फिर से आप दोनों के बीच में वही सुधार आ जाए, वही चीज़ें ठीक हो जाएँ, वही बच्चों की तरह आप लोग वापस सब कुछ ठीक कर लो। आप लोगों के बीच में एक नई फ्रेश स्टार्ट हो जाए। आप लोगों का जो भी आप लोगों ने सपना देखा है इस रिश्ते के लिए वो सपना पूरा हो, और कोई मैसेज कॉन्टैक्ट आपकी तरफ से ही आ जाए, या कोई आप कहते हैं ना बड़ा प्यार प्यार से आप बड़ा मनाते थे वो वापस से मना लो आप, क्योंकि इसको हर्ट हुआ है आपकी किसी बात से, ठीक है? ये है यहाँ पर। और मुझे फिर द 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान की डिज़ायर ये भी है कि इनको थोड़ा आपकी ना, मतलब आप जाते ही नहीं हो दिमाग से। आप 24 आवर्स रहते हो इनके दिमाग में, इनके दिल में। तो आपको किसी तरीके से थोड़ा टाइम के लिए अपने से डिटैच भी कर पाएँ ताकि रिलैक्स कर पाएँ। रिलैक्स नहीं कर पाते हैं ये, ठीक है ना? ऐसी एनर्जी है। 24 आवर्स इनकी लाइफ में देखो, ये भी ड्रीम ही देख रहा है ना इंसान, और वो भी आँखें बंद करके लेटी हुई है। तो उसको जब उसको रेस्ट नहीं मिलता, उसको सारा टाइम आप चलते रहते हो उसके दिमाग में। बिना कहते हैं ना रेंट पे किए हुए, और आप उसके दिल में, उसके दिमाग में रह रहे हो। ठीक है? नाउ द इंटेंशंस इज 7 ऑफ कप्स। इंटेंशंस की बहुत सारी है भैया आपसे, तो बहुत सारी इंटेंशंस, बहुत सारी इंटेंशंस, मतलब कि मतलब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ है ये इच्छा नहीं है कि रिश्ता बने, ये इच्छा है कि रिश्ता लॉन्ग रन के लिए बने, ये इच्छा है कि इस रिश्ते में मतलब सब कुछ मिल जाए इस इंसान को लाइफ में, मतलब सारी खुशियाँ इस रिश्ते से इसकी बंधी हुई हैं, ठीक है? सो 7 ऑफ कप से कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कई कुछ इंसान यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो क्यों आपसे इतना अट्रैक्टेड है, या क्यों आपकी तरफ उनको इतना, आपकी तरफ सारा टाइम उनका ध्यान रहता है। और कुछ लोगों के लिए कि उनको आपसे बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके साथ। मजिशियन, अब मजिशियन के आगे तो देखो, मजिशियन तो सब कुछ क्रिएट करना चाहता है, सब कुछ उसके बस में हो तो वो दुनिया नहीं क्रिएट कर दे, ठीक है ना? सो यही बात है यहाँ पर। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि मैरिज, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए लॉयल्टी, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना कि जिस तरीके से ये चाहें उस तरीके से रिश्ता बन जाए, ठीक है ना? परमानेंट हो जाए रिश्ता। बहुत सारी एनर्जी है, बट इंटेंशन 7 ऑफ कप से मुझे कुछ लोगों के लिए देखो ये एनर्जी भी दिख रही है कि वो श्योर ही नहीं है। उन्हें लग रहा है पता नहीं वो जो चीज़ें वो चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट उनके अकॉर्डिंग चलें, बनेंगी या नहीं बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान कामयाब होगा या नहीं होगा। तो इंटेंशंस में ना वो थोड़ा सा, वो इंसान ऐसे डगमगाया हुआ, ऐसे कि मैं इतना इसमें इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा इस रिश्ते में आगे। और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस रिश्ते में उसको बहुत कुछ मिलना है, इस रिश्ते से उसको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलनी है। तो दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, वो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है? नाउ द ब्लॉकेज, दोनों के बीच में ब्लॉकेज है एस ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेज जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई नया इंसान आया है, या फिर ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन ना होने की। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बस वेट 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 में ही लगे हुए दोनों। भाई वो कॉल कॉल करे, वो मैसेज करे, वो कांटेक्ट करे, वो मैसेज करे, ठीक है? और दूर से नज़र रख रहे हो बस एक दूसरे पे। ब्लॉकेज ये है कि कोई स्टेप नहीं ले रहा है आगे, कोई आगे मैसेज कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तूफान नहीं है यहाँ पर। बस ये है कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। मैसेज तो वो आपको बड़ा प्यार देना चाहते हैं भाई, दे लव यू सो मच, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। बट ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को बोलना ही नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। एक इंसान है ही नहीं उस चीज़ के लिए, शायद बना ही नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर पाए। हो सकता है वो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी के हैं, हो सकता है आप कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के हैं। आपको लग सकता है कि मुझे भी ये पसंद है कि कोई इंसान मुझे अप्रिशिएट करे, एक्सप्रेस करे, और हो सकता है उस इंसान, वो इंसान नहीं कर सकते वो एक्सप्रेस, वो उनसे नहीं होती वो चीज़ें। और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो इंसान हो सकता है पास्ट में किसी बुरी तरीके से किसी चीज़ों को झेल के आए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कवर कर लिया है, और उसके बाद वो कभी किसी को भी नहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत हैं, जहाँ पर उसको उस इंसान को प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं वो इंसान को लगता है कि नहीं, मुझे दूसरे के कंट्रोल में नहीं जाना है सिर्फ इसलिए कि मुझे प्यार है उस इंसान से, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट एक्शन इज़ हैंग्ड मैन। मुझे नहीं लगता है कोई नेक्स्ट एक्शन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है चीज़ें अभी कहीं ना कहीं सॉलिड तरीके से चेंज हो रही हैं, क्योंकि वहाँ देखो ना आप, उसकी फीलिंग्स में इम्पल्सिव एनर्जी है, बट उसके माइंड में क्या है कि नहीं वेट कर ले। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है चीज़ें पॉज हैं।
जो आउटकम दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आउटकम अच्छा है, आउटकम में कुछ सॉलिड डिसीजंस आ सकते हैं, आउटकम में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, आउटकम में लेवल अप हो सकता है, आउटकम में अवेकनिंग हो सकती है, आउटकम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है, आउटकम में कोई पार्ट कोई है, फ्रेंड है, कोई इंसान है जो एक न्यू बिगनिंग करा सकता है। ठीक है, नाइस, अच्छी एनर्जी है। ओके सो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं ये नेम इनिशियल्स। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखते हैं कैसे चल रहा है स्कॉर्पियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है स्कॉर्पियो। इन लोगों के बीच में समय की मार चल रही है, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है एक टाइम पे किसी ने अपने बारे में बहुत सोचा तो दूसरा इंसान गिड़गिड़ाता रहा, अब दूसरा इंसान अपने बारे में बहुत सोच रहा है तो ये सामने वाला इंसान गिड़गिड़ा रहा है, मतलब कोई सेल्फिश हो गया है इस रिश्ते में ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई बदल गया है, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था बट उसने चेंज कर लिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो दे वांट टू वर्क, दे वांट टू फिक्स थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो पेपर वर्क वगैरह, वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सक्सेस वो भी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग वो भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी पूरे तरीके से अवेकनिंग हुई नहीं है, अभी पूरे तरीके से चीज़ों में कितना फ्लेक्सिबल हुए नहीं हैं, जिस पर काम चल रहा है, यूनिवर्स काम चला रही है इनके ऊपर, कहीं ना कहीं इनको अवेकन कर रही है, इनकी थोड़ी सी अभी इनका थोड़ा सा लेसन्स चल रहे हैं। ठीक है, बट मुझे विद द एट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लगता है कि ये सक्सेस आएगी क्योंकि ये अंत है, ये नंबर 12 की एनर्जी है, 12 के बाद फिर से एक आएगा, है ना, और ये पाइसिस है, पाइसिस के बाद भी फिर एरीज आएगा, तो दोनों ही कार्ड, मतलब दोनों ही अगर एनर्जी से देखूँ तो कुछ समय के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं और बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू वृश्चिक राशि। ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी सक्सेस हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाए, या हमारे पास वो चल कर आए, मतलब आप लोग चल कर आएँ, आप लोग चीज़ें ठीक करें, वो ऊर्जा से मतलब थोड़ा सा उस ऊर्जा को लेट गो करें। ठीक है, कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। क्या गाइडेंस है आपके लिए वृश्चिक राशि। अपने आप को दोष देना बंद कर दो, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप उसको समझ गए हो तो मतलब अब आप अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दो कि नहीं नहीं वो इंसान तो बिल्कुल ही ठीक है, नहीं उस इंसान ने तो ऐसा किया, अब तो मैं ही गलत हो गई या मैं ही गलत हो गया। दोनों ही गलत हो गई ना, कहीं सिर्फ एक इंसान गलत नहीं हो सकता किसी भी रिश्ते में। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही इंसान ठीक है और आप गलत हो, या सामने वाला ही गलत है आप ठीक हो। यहाँ थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं बट शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस तरफ, और ये मत सोचो कि मैं ये कर सकती थी, कर सकता था में मत रहो। अब क्या हो सकता है, अब क्या कर सकते हो उस पर ध्यान दो अब। ठीक है, और हो सकता है वो इंसान आप पर ध्यान देते थे बट शायद आपने उनके एफर्ट्स को एक्सेप्ट ना करके उनकी तरफ बस कंप्लेंट्स को ही रखा, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। पाइसिस एनर्जी है, वी हैव टॉरस, वी हैव एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वी हैव कैंसर साइन। ओके 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 ओके। हाँ, ये राशियां हैं यहाँ पर, ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी राशि तो स्कॉर्पियो है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।